तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, यानी इस कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को सपोर्ट कौन करेगा। तो एक्सटर्नली मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन 3 मेम्ब्रेन मिलती है मुझे मसल के आसपास, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम सराउंड ईच मसल फाइबर सेपरेटली, मैंने अभी बताया ईच मसल फाइबर। फिर कई सारे मसल फाइबर मिलकर बनाते हैं बंडल, जिनको हम बोलते हैं फेसिकुलाई या मायोनिम्स, फेसिकुलाई या मायोनिम्स ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ वेरियस साइज। इसमें डिफरेंट साइज के एक बंडल बन जाएगा। कई सारे बंडल्स को मिलकर बनती है एंटायर मसल, जिसको कवर रखता है आपका एपीमाइसियम। एपीमाइसियम सराउंड एंटायर मसल। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मसल बिकम कंटिन्यूस विद द टेंडन। और ये जो तीनों मेम्ब्रेन है ये आगे जाके टेंडन के साथ फ्यूज हो जाती है। अब एक कंसेप्ट होता है स्लो एंड फास्ट मसल फाइबर का। जब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी तो ये उसमें बोलते हैं कि ये स्लो मसल फाइबर्स हैं, ये फास्ट मसल फाइबर हैं। स्लो मसल फाइबर्स को हम टाइप 1 मसल फाइबर भी बोलते हैं, बिकॉज दे शो अ स्लो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्चरल मसल। जो हमारी पोस्चर की मसल है, पोस्चर का मतलब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ, तो मेरी बैक मसल्स में टोन है, इसी वजह से मैं पूरे स्ट्रेट अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठा हुआ हूँ। तो ये जो टोन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें मेरी मसल थकनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अगर अपराइट पोस्चर में हूँ तो उस पोस्चर को मेंटेन कराने का काम कौन कर रहा है, ये स्लो फाइबर्स। दीज आर रेड इन कलर बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। द फाइबर्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बट पुअर इन फॉस्फोराइलेसिस। बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड एरोबिक मेटाबॉलिज्म द स्लो फाइबर्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू फैटिग। ये जल्दी आसानी से नहीं थकते। अब जैसे हम चलते रहते हैं तो पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, टाइप 2 फास्ट फाइबर्स होते हैं, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जबकि हमारी बैक की मसल इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो पोस्चर को मेंटेन रखती है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसको मेंटेन रखने का काम करती है, तो उनमें फटीग भी देर तक नहीं होता। इसलिए हम चेयर पर बैठे हैं तो कभी भी बैक में स्लाउचिंग नहीं आएगी, वो बैक एकदम से झुकेगी नहीं। वो काफ़ी देर तक, हम 7 से 8 घंटे तक बैठे रहते हैं कुर्सी पर, लेकिन चल नहीं सकते 7 से 8 घंटे। जबकि टाइप 2 फास्ट फाइबर शोज अ फेजिक कॉन्ट्रैक्शन। ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन था, ये फेजिक कॉन्ट्रैक्शन है। रिक्वायर्ड अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट। They are paler white in color because of a small amount of myoglobin. Fibers are rich in glycogen and phosphorylases but poor in mitochondria and oxidative enzymes because of glycolytic respiration. यहाँ aerobic metabolism था, यहाँ पे क्या है, glycolytic respiration. The fast fibers are quick, easily fatigued. ये वाले फाइबर्स आसानी से थक जाते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि टाइप 1 मसल्स कहाँ मिलेंगी, हमें टाइप मसल वहाँ मिलेंगी जहाँ पर हमें पोस्चर को मेंटेन रखना है, बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखना है। और हमें टाइप 2 मसल फाइबर कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर हमें बहुत विगरस एक्सरसाइज करनी है या मसल का बहुत विगरस मूवमेंट करना है। जैसे 2 तरीके के रनर होते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, 21-22 किलोमीटर जो दौड़ते हैं मैराथन वगैरह में, वो ठीक है, 22 किलोमीटर हल्के हल्के दौड़े जाने। तो उनके अंदर कौन से मसल फाइबर धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, स्लो मसल फाइबर्स, जो टोन को मेंटेन रखते हैं मूवमेंट को। लेकिन अगर मैं स्प्रिंटर की बात करूं, जो सेकंड्स के हिसाब से मूव करते हैं, तो उनके अंदर कौन से मसल फाइबर ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, फास्ट मसल फाइबर्स। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स। दे रिप्रेजेंट अ वेरिएंट ऑफ टाइप 2 फास्ट fibers which are relatively resistant to fatigue although less than type 1 slow fibers. In men, most of the skeletal muscle shows mixture of fibers type, but any one type may predominate. और मेंस मतलब ह्यूमन के अंदर स्केलेटल मसल में दोनों तरीके के हमें फाइबर मिलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और प्रॉपर एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इनमें से किसी एक को डेवलप करके उसको प्रीडोमिनेट बना सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ये जेनेटिकली होते हैं, तो उस जेनेटिक्स में ज़्यादा चेंज ना होते हुए उस मसल फाइबर के हिसाब से उसको उनका जो ट्रेनर होता है वो उसी हिसाब से ट्रेन कर सकता है। जिस तरीके से हर तरीके का रनर हर तरीके के कंपटीशन को नहीं जीत सकता, तो ऐसा जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। इंडिया में तो इतनी अभी रिसर्च नहीं हुई मसल वगैरह के ऊपर, लेकिन अगर आप देखते हैं तो काफ़ी कुछ आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगी, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल।
फेसिकुलर मतलब बंडल का जो आर्किटेक्चर है, जो मसल के फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से क्या आर्किटेक्चर है मसल का, ये कंसेप्ट हम समझना पड़ेगा। द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, फोर्स एंड रेंज ऑफ हैबिचुअल मूवमेंट एट अ पर्टिकुलर joint. The force of movement is directly proportional to the number and size of the muscle, and the range of movement is proportional to the length of fiber. The muscle can be classified according to the arrangement of their fasciculi into the following groups. Muscles का एक क्लासिफिकेशन का टाइप तो आपका वो हो गया, उसके बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ये फेसिकल्स के हिसाब से स्केलेटल मसल का डिवीजन है, मतलब स्केलेटल मसल किस किस टाइप की हो सकती है उसके फेसिकुलर के या फाइबर्स के अरेंजमेंट के हिसाब से। आप देखिए, एक तरीका है पैरेलल फेसिकुलाई। व्हेन द फेसिकुलाई या बंडल्स आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल, द मसल में बी कॉल्ड डिफरेंट टाइप। ठीक है, अगर जो लाइन ऑफ पुल है, जो मसल को खींचने, मसल जिस जॉइंट पर एक्ट कर रही है और वहाँ पर सारे फाइबर उस मूवमेंट के पैरेलल हैं, जो मसल पुल करेगी उसके पैरेलल है, तो उस तरीके के फेसिकुलाई को हम पैरेलल फेसिकुलाई बोलेंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल, ये कहाँ मिलेगा, कौन सी मसल में, थायरोहायोइड। स्ट्रैप लाइक, ये कहाँ मिलेगा, स्टर्नोहायोइड और सार्टोरियस। सार्टोरियस को हम क्या बोलते हैं, टेलर मसल भी बोलते हैं। ये कहाँ होती है, हमारे थाई में होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, स्ट्रैप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शंस, जैसे रेक्टस एब्डोमिनस। आपको पता है कि जो एब्डोमिन की मसल्स होती है उसमें इस तरीके से कट समय दिखते हैं, तो यहाँ पर टेंडन की वजह से डिप्रेशंस आ जाते हैं, तो ये 6 एब्स दिखते हैं। तो ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस। ये भी कैसी है, फ्लैट मसल्स हैं, स्ट्रेट फाइबर्स हैं। फ्यूजिफॉर्म लाइक बाइसेप्स, ब्रैकियाई, डायगैस्ट्रिक। द रेंज ऑफ मूवमेंट इन सच मसल इज मैक्सिमम। और इस तरह की मसल्स में रेंज ऑफ मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें पैरेलल फाइबर्स होते हैं। जैसे हमारे बाइसेप्स में भी जब आप हैंड स्ट्रेट करके रखते हो तो बाइसेप्स के फाइबर्स एकदम लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग एक्सिस पर दिखते हैं। एक होता है ऑब्लिक फेसिकुलाई। व्हेन द फेसिकुलाई आर ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल, यानी जो बंडल फाइबर्स के बंडल हैं वो लाइन ऑफ पुल के ऑब्लिकली अरेंज हैं, तो उस तरीके की मसल का शेप फिर चेंज हो जाएगा, यानी वो ट्रायंगुलर हो जाएगा, पिनेट, फेदर लाइक इन कंस्ट्रक्शन। दिस अरेंजमेंट मेक्स द मसल मोर पावरफुल ऑल्दो द रेंज ऑफ मूवमेंट इज रिड्यूस। जाहिर सी बात है, जहाँ रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पावर कम होगी, जहाँ पावर ज़्यादा होगी वहाँ रेंज ऑफ मूवमेंट कम होगी। द ऑब्लिक अरेंजमेंट आर फॉलोइंग टाइप, ट्रायंगुलर एज इन फाउंड इन टेम्पोरलिस एंड एडक्टर लॉन्गस। आपको एडक्टर लॉन्गस कहाँ मिलेगी, आपको एडक्टर लॉन्गस मिलेगी आपके थाई मसल्स में, और टेम्पोरलिस मिलती है आपकी यहाँ जॉ के आसपास। ठीक है, जॉ रीजन पर। यूनिपिनेट, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, पाल्मर इंटरोशियस, ये सब के सब आपने कहाँ देखे थे, पेरोनियस आपने फिबुला के पास देखा था, बाकी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये सब कहाँ पर थे, आपके फिंगर्स में ये सारी की सारी मसल्स पाई जाती हैं। बाईपिनेट, रेक्टस फीमोरिस, डोर्सल इंटरोसाइज, पेरोनियस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसियस, मल्टीपिनेट, सब स्कैपुलरिस, डेल्टॉइड, एक्रोमियल फाइबर्स, सर्कमपिनेट, टिबियलिस एंटीरियर। तो ये एक्चुअल में याद करने वाली चीज़, ये ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछी जाती, बस फेसिकुलर अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि जो लाइन ऑफ पुल है, मान लीजिए लाइन ऑफ पुल को मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये जैसे जॉइंट है, ये एक जॉइंट है और ये जॉइंट है, तो लाइन ऑफ पुल क्या है, लाइन ऑफ पुल मेरा इस तरफ है, यानी मसल अगर यहाँ अटैच होगी इस वाले सरफेस पर तो हाथ को ऊपर की तरफ खींचेगी, इसका लाइन ऑफ पुल हो गया। अगर इस लाइन ऑफ पुल के पैरेलल फाइबर्स हैं तो हम उसको पैरेलल फेसिकुलाई बनाएंगे। इसके ऑब्लिक है लाइन ऑफ पुल के, तो मैं उसको ऑब्लिक फेसिकुलाई बनाऊंगा। ठीक है, इसके आगे से घूम के पीछे की तरफ जाकर अटैच हो जाइए, मतलब एंटीरियर सरफेस से जाकर पीछे की तरफ, तो क्या है, स्पाइरल या ट्विस्टेड फेसिकुलाई। तो हर एक मसल का अलग अलग अरेंजमेंट होता है, तो वो आपको टाइम के साथ याद होगा, आप एकदम से इसको याद करने की कोशिश ना करें, बस इसका एक बेसिक आइडिया लगा लें कि फेसिकुलाई का अरेंजमेंट कब लाइन ऑफ पुल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, स्पाइरल और ट्विस्टेड फेसिकुलाई, स्पाइरल और ट्विस्टेड फाइबर्स आर फाउंड इन ट्रेपेजियस, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसमस डोर्साई, ये सारे चेस्ट रीजन की मसल्स हैं, चेस्ट और बैक।
तो आप देखते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट है ना, ये मसल का जो पोजीशन होती है वो पीछे वाले सरफेस पर होती है, आगे वाले सरफेस पर होती है, और इंसर्शन इसके बोन के बैक साइड के सरफेस पर होता है, ठीक है। जैसे सुपिनेटर होती है। जब ये ट्रेपेजियस और इसके आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि स्पाइरल का एग्जांपल क्या था, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके लिए हैंड वाली वीडियोस देखें, जो मैंने अपर लिम्ब की मसल्स वाली वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑरिजिन और इंसर्शन चेंज हो रहा है। इन सर्टेन मसल्स द फेसिकुलाई आर क्रॉस, कुछ में क्रॉस हो जाती है, क्रॉसिंग की वजह से इनको बोलते हैं क्रूशिएट मसल। द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हमें क्या बोलते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड स्टर्नम और क्लेविकल के पास, और मैस्टोइड प्रोसेस का होती है जॉ के पास, वहाँ की मसल है मैसेटर, एडक्टर मैग्नस। ये सब के सब मसल्स आपको नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब आप सारे लिम्स की मसल्स को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ कि डायग्राम में देखिए सरकमपिन्नेट, सरकमपिन्नेट, पिन्नेट क्यों कह रहे हैं भाई, ये जॉ लाइक जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनने, ये पिन्नेट, इसको बोलते हैं पिन्नेट, है ना। बाई पिन्नेट डॉर्सल इंटरोशाई मसल का नाम है। यहाँ टीबियलिस इंटीरियर सरकमपिन्नेट का एग्जांपल था। बाई माने दो, लाइन कैसी है, ऑब्लिक, लेकिन दो डायरेक्शन में, बाई पिन्नेट। बाइसेप्स ब्रेकियाई कैसी है, बाई पिन्नेट, लेकिन ये बाई पिन्नेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑब्लिक फाइबर नहीं है, ये पैरेलल फाइबर्स हैं। अभी हमने बाइसेप्स ब्रेकियाई पढ़े थे ना, क्योंकि लाइन ऑफ पुल क्या आता है ये, तो इसके पैरेलल हैं फाइबर्स। यहाँ पर क्या है, लाइन ऑफ पुल अगर ये है तो इसके ऑब्लिकली जा रहे हैं ना फाइबर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, क्वाड्रा माने चार, 1 2 3 4, तो यहाँ पर फाइबर्स कैसे हैं, देखो पैरेलल, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, यहाँ पर टेंडिनस इंटरसेक्शंस, ये, तो इसकी वजह से क्या दिखता है, 6 एब्स दिखते हैं सामने की तरफ, 1 2 3 1 2 3 6 एब्स दिखते हैं। मसल कौन सी है, रेक्टस एब्डोमिनस। फाइबर्स कैसे हैं, पैरेलल, एकदम स्ट्रेट लाइन में ना, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, फाइबर्स लाइन ऑफ पुल में पैरेलल। डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑक्यूलाई सर्कुलर, ऑर्बिट माने ऑर्बिकुलरिस मतलब सर्कुलर मसल। तो मसल के अरेंजमेंट के हिसाब से ये चेंज हो रहे हैं। ऑब्लिक फेसिकुलाई का एग्जांपल देख लीजिए, है ना। ऑब्लिक फेसिकुलाई में क्या है, यूनिपिन्नेट, सिंगल लेकिन ऑब्लिक लेकिन सिंगल, ये कहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे, पाल्मर इंटरोशाई पे। मल्टीपिन्नेट मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो ये क्या है, क्लेविकल, और ये क्या है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो डेल्टोइड मसल मेरी कैसी है, मल्टीपिन्नेट है, ठीक है। डेल्टोइड मसल मेरी कैसी है, मल्टीपिन्नेट। स्पाइरल फेसिकुलाई में क्या है, देखो ये आगे जाके यहाँ पे स्पाइरली, ये ऐसे करके ये घूम जाती है मसल, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, लेटिमस डॉर्साई, यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें देखने को मिली कि मेरे पास फेसिकुलर आर्किटेक्चर 3 तरीके का है, जिसको मैं बोलता हूँ SOP, यानी स्पाइरल, ऑब्लिक, पैरेलल, ठीक है। ऑब्लिक कई तरीके का हो सकता है, यूनी, बाई, ट्राई, मल्टी, सर्कम। तो जो टाइप्स हैं वो ऑब्लिक में ज़्यादा हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट किस में ज़्यादा है, पैरेलल में ज़्यादा है। और जो स्पाइरल या ट्विस्टेड फेसिकुलाई है वो कहाँ पर है, एक से दूसरे सरफेस पर, जहाँ ओरिजिन और इंसर्शन सेम सरफेस पर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नोमेनक्लेचर ऑफ मसल्स की, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।